कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के एब्सॉर्प्शन को कम कर सकते हैं या उनके इफ़ेक्ट्स को इंटरफियर करते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। यहाँ कैल्शियम और आयरन के कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम आयरन के एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लेना बेहतर होता है। जैसे आयरन सप्लीमेंट सुबह ले और कैल्शियम सप्लीमेंट शाम को। कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के एब्सॉर्प्शन को इंटरफियर करते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लेना अवॉइड करना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं जिसमें कैल्शियम और आयरन होता है, जिन्हें एक साथ खाना गलत हो सकता है। दूध और पालक। दूध में कैल्शियम होता है और पालक में आयरन। अगर आप इन्हें एक साथ खाते हैं तो कैल्शियम आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम कर सकता है। आपके मन में सवाल आएगा कि दूध के साथ पालक कौन खाता है भला? यहाँ दूध और पालक का कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है। पालक की सब्जी के साथ अन्य खाद्य और डेजर्ट्स में बासुंदी, सेवइयाँ यानी वर्मिसेली, खीर जैसे दूध से बने स्वीट्स। दही और चना। दही में कैल्शियम होता है और चना यानी छोले, उसमें आयरन। इन्हें एक साथ लेने से आयरन का एब्सॉर्प्शन कम हो सकता है। पनीर में कैल्शियम होता है और बाजरा में आयरन। इन्हें एक साथ खाने से आयरन का एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। चीज़ और बीन्स। चीज़ में कैल्शियम होता है और बीन्स जैसे राजमा, किडनी बीन्स, उनमें आयरन। इनका कॉम्बिनेशन भी आयरन एब्सॉर्प्शन को इंटरफियर कर सकता है। टी, कॉफ़ी, उसके साथ आयरन रिच फूड। टी और कॉफ़ी में टैनिन्स होते हैं जो आयरन के एब्सॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए आयरन रिच फूड्स जैसे पालक, केल, उनके साथ टी या कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। टोफू एंड नट्स। टोफू कैल्शियम से भरपूर होता है और नट्स जैसे बादाम या काजू आयरन से। इनको एक साथ लेना आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम कर सकता है। दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आयरन की गोलियां। दूध में कैल्शियम होता है जो आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम कर सकता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स और आयरन सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना गलत है। दोनों को अलग अलग समय पर लेना बेहतर होता है। कैल्शियम और आयरन दोनों ही एक जैसे एब्सॉर्प्शन पाथवेज के लिए कॉम्पीट करते हैं, खासकर जब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इंटेस्टाइन में कैल्शियम और आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए सिमिलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, और जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो आयरन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक या इनहिबिट कर सकते हैं। ये कंपटीशन आयरन के एब्सॉर्प्शन को कम कर देता है, इसलिए कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स को अलग अलग लेना बेहतर होता है ताकि आयरन का एब्सॉर्प्शन प्रॉपरली हो सके। अगर आपको कैल्शियम और आयरन दोनों की ज़रूरत है तो इन्हें अलग अलग समय पर लेना बेहतर होता है, जैसे कि कैल्शियम को ब्रेकफास्ट में और आयरन को लंच या डिनर में।